इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश है अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। खबरों की शुरुआत नाजरीन बड़ी और अहम खबर से करेंगे। सुप्रीम कोर्ट दशहरा की छुट्टी के बाद दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए राजी हो गया है। आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने दशहरा की छुट्टी के बाद जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले दफा 370 को मनसूख करने और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मरकज के जरिए इंतजाम 2 इलाकों में तकसीम करने के मरकज के फैसले के खिलाफ अर्जियों पर समाअत की हामी भरी है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की सरबराही वाली बेंच ने कहा है कि हम यकीनी तौर पर इस मामले की फहरिस्त बनाएंगे। नाज़रीन, याद रहे कि दफा 370 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 की दफात को खत्म करने के मरकज के फैसले को चैलेंज करने वाली मुतादिद दरखास्तें उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने रमन्ना के जरिए 2019 में एक आईनी बेंच के पास भेजी गई थी। माजी की बात की जाए तो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली मरकजी सरकार ने दफा 370 और जम्मू कश्मीर तंजीम 9 एक्ट 2019 की दफात को मनसूख करने के अपने फैसले का ऐलान किया था और साबिक रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मरकज के जरिए इंतजाम 2 इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में तकसीम कर दिया था। और इसी बीच एक लंबे वक्त के बाद एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है, जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दशहरा की छुट्टी के बाद दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है। नाजरीन, फौज ने पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक बैग से आईडी, ग्रेनेड और दीगर धमाका खेज मवाद बरामद करके जब्त करने का दावा किया है। दिफाई जराये ने बताया कि जुमेरात की शाम देर गए फौज को पुंछ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब एक मुश्तबा बैग मिला। उन्होंने कहा कि बम डिस्पोजल स्क्वाड को फौरी तौर पर मौके पर तलब किया गया और बैग की तलाशी के दौरान आईडी और दस्ती बम बरामद हुआ है। दिफाई जराये का कहना है कि बैग से रेडियो सेट और दीगर चीजें भी बरामद हुई हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर। और राहत भरी खबर जिला रामबन के बानहाल से नासिर तक के मुकामी लोगों के लिए भी है। जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता का कहना है कि शाहराह पर ट्रैफिक जाम दूर करने की हिदायत दी गई है और बानहाल से नासिर तक शाहराह को डबल लाइन बनाने के अलावा 10 रोज के अंदर इस पर मैकडम बिछाने के अहकाम सादिर किए गए हैं। चीफ सेक्रेटरी ने मजीद कहा कि बानहाल से नासिर सेक्टर में शाहराह की तजदीद का काम मुकम्मल करने की भी हिदायत दी गई है। शाहराह पर अब 6 से 8 घंटे तक ट्रैफिक की रवानी जारी रहने का फैसला भी किया गया है। उन्होंने कहा कि शाहराह 27 सितंबर तक रोजाना 4 घंटे ट्रैफिक के लिए बंद रहेगी ताकि लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा मुख्तलिफ इलाकों में मरम्मत की जा सके। वहीं दूसरी जानिब से नाजरीन, पहाड़ी जिला रामबन की कंगा गांधरी बटनी सड़क का कई 100 मीटर हिस्सा एक बार फिर ढह गया है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद राब्ता सड़क को बहाल किया गया था और महज 1 माह के अंदर ही सड़क का यह हिस्सा दोबारा ढह गया है, जिसकी वजह से हजारों की आबादी का राबिता जिला और तहसील हेडक्वार्टर रामबन से मुनकता हो गया है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस सड़क की बहाली के लिए महकमा तामीरात आमा रामबन ने जून के महीने में 29 लाख रुपए के टेंडर जारी किए थे और ब्लॉक गांधरी की डीडीसी काउंसलर के ठेकेदार शौहर ने बहुत कम कीमतों पर उसका काम का ठेका करीब 13 लाख रुपए में हासिल किया था और 13 लाख रुपए से जायद की रकम खर्च करने के बावजूद भी इस सड़क का एक बड़ा हिस्सा 4 रोज कबल फिर से ढह गया है। सरकारी आदमशुमार के मुताबिक 21 जून को मुसलसल बारिशों की वजह से यह सड़क बंद हो गई थी। 26 जून को टेंडरों के बाद बहाली का काम का आगाज हुआ और 17 अगस्त 2022 को सड़क को दोबारा बहाल किया गया, जबकि 18 सितंबर को मुतल्लिका सड़क फिर से बंद हो गई। मुकामी लोगों ने बताया कि गांधरी और बातली के दरमियान इस सड़क का करीब 100 मीटर का हिस्सा गुज़श्ता एतवार को फिर से ढह जाने की वजह से आने जाने में लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को रोजमर्रा के कामकाज की खातिर रामबन पहुंचने के लिए रोजाना 10 से 15 किलोमीटर का सफर पैदल तय करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज जाने वाले बच्चे, बीमार और सरकारी मुलाजमीन की नकलो हरकत बुरी तरह से मुतासिर होकर रह गई है। इस मौके पर लोगों ने जिला इंतजामिया बिलखुसूस लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से कहा है कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए ताकि इलाके के लोगों की परेशानी का अजाला हो सके।
नाजरीन, जम्मू कश्मीर हुकूमत ने गूल रामबन के मशहूर सियाती मुकाम गोड़ा गली की तजदीद व मरम्मत के लिए 77.25 लाख रुपए के फंड्स को मंजूरी दी है, जिसमें से 29.18 लाख रुपए की रकम जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर रामबन मसरूतुल इस्लाम ने एक ट्वीट करके बताया कि मुतल्लिका मंसूबे पर काम जल्द शुरू कर दिया जाएगा। हुकूमत की जानिब से सियाती मुकाम की तामीर व मुरम्मत के लिए रकम वगुजार किए जाने पर गूल संगलदान के मुकामी लोगों ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात ने जुम्मे को जम्मू कश्मीर भर में आइंदा 24 घंटों में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान जाहिर किया है। वहीं कश्मीर में मुसलसल खुश्क मौसमी सूरत हाल के चलते किसानों में भी खुशी की लहर पाई जा रही है। खुशगवार मौसमी सूरत हाल के बीच महकमा मौसमियात ने वादी कश्मीर में अगले करीब एक हफ्ते तक मौसम खुश्क रहने की पेशनगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटों में जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिशें हुई, ताहम कश्मीर में मजमूई तौर पर मौसम खुश्क ही रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में खुश्क मौसम जारी रहने का इम्कान है। नाज़रीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही। अदब व सलाम।